वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं स्वप्निल जैन आपका मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं बिनोरी लाइव क्लासेस में। तो हम अब पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 13 अपना सीमा और अवकलज लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, जिसका पार्ट 2 आज स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 में अपन ने लिमिट्स के बारे में समझा, लिमिट्स किस प्रकार से आपको सॉल्व करनी है, क्या क्या स्टेप्स रहेंगे, सॉल्व करने की विधियां क्या रहेगी, वो सारा पढ़ लिया। अब आज अपन नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे जिससे आपको टॉपिक पूरा क्लियर हो जाए, चाहे वो आपके बोर्ड के क्वेश्चंस हो, चाहे वो आपके मतलब बोर्ड इन द सेंस चाहे आपके स्कूल लेवल के क्वेश्चंस हो या फिर जी मेंस के क्वेश्चंस हो। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज अपना चैप्टर नंबर 13 विथ क्वेश्चन नंबर 1। कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लूंगा, कुछ उससे बाहर अपग्रेडेड क्वेश्चन लूंगा, कुछ पुराने जो पेपर्स में आए हुए क्वेश्चन है वो लेने की कोशिश करूंगा। ठीक है बेटा, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, सिंपल सा, लिमिट x टेंस टू 3 x प्लस 3 की वैल्यू क्या होगी। एनसीईआरटी लेवल बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहां पे बोला है तो यहां सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे बेटा, यहां पे आप चेक करेंगे कि क्या ये कौन सा रूप बन रहा है, जो अपने अनिर्धारित रूप है उसमें क्या कोई रूप है ये। तो यहां पे जैसे ही मैं x का मान 3 रखता हूं, सॉल्यूशन पार्ट देखते हैं अपन। जैसे ही मैं 3 रखता हूं, 3 प्लस 3 6 हो जाता है। नो अनिर्धारित रूप, मतलब कोई अनिर्धारित रूप नहीं है, इसका मतलब हमारा जो फाइनल आंसर है वो आ चुका है। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें। क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसमें बोला है लिमिट x टेंस टू पाई x माइनस 22/7। अब हमसे ये बोला गया, हमने क्या किया, सॉल्यूशन में सबसे पहले x की वैल्यू पाई रखी इसमें। जैसे ही आपने पाई रखी आ गया पाई माइनस 22/7। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर ये तो जीरो हो जाएगा या कुछ भी, जो भी कुछ सॉल्व करने का। तो बेटा आप यहाँ पे अपन को पाई जो है वो आपको नहीं पता ना रेडियन की तरह यूज करना है कैसे, तो आप सिर्फ और सिर्फ यही रखेंगे पाई माइनस 22/7। इसमें कुछ आपको सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन एक और लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन लिया मैंने, x टेंस टू 4 4x प्लस 3, लिमिट x टेंस टू 4 4x प्लस 3 अपॉन में x माइनस 2। ठीक है, अपना वही सबसे पहले अनिर्धारित रूप पहचानेंगे कौन सा बन रहा है। जैसे ही अपन ने 4 रखा तो 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 अपॉन में 4 माइनस 2 कितना हो गया, 16 प्लस 3। ठीक है, 16 प्लस 3 हो गया, 4 में से 2 गया 2, बस आ गया अपना आंसर। कुछ आगे सॉल्व करना ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो है कुछ बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं। अपनी बुक में जो चैप्टर स्टार्ट है तो वहां पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस इस टाइप के दिए हुए हैं, बता दिए, जिससे कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये कैसे होते हैं, कैसे सॉल्व करना है, हमें कैसे पता लगेगा कौन सी विधि यूज करनी है। तो हमें कैसे पता लगेगा मैं बेटा, जैसे आप क्वेश्चन में सबसे पहले अनिर्धारित रूप चेक करोगे, कौन सा अनिर्धारित रूप बन रहा है। अगर अनिर्धारित रूप आपको नहीं पकड़ आ रहा, ठीक है, तो उसके लिए आप जो अपना पुराना वीडियो है वो जरूर देखें, और अनिर्धारित रूप पकड़ने के बाद आप आराम से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, चलिए एक थोड़ा लेवल का क्वेश्चन लेते हैं। लिमिट थीटा टेंस टू पाई बाय 2 और साथ में दिया है सेक थीटा माइनस, ठीक है, अब यहां पे जैसे ही अपन ने वैल्यू पुट करी थीटा टेंस टू पाई बाय 2, अपना काम तो नहीं बन रहा। ठीक है, क्योंकि सेक पाई बाय 2 कॉस पाई बाय 2 जीरो होता है, सेक पाई बाय 2 इनफाइनाइट हो जाता है, टेन पाई बाय 2। ठीक है, टेन पाई बाई 2 अगेन इनफाइनाइट हो जाता है, तो ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट वाला सिस्टम बन जाएगा जो अपना बैठेगा नहीं, तो अपना ये टोटल मिला के अनिर्धारित रूप आ रहा है। अब अनिर्धारित रूप आ रहा है तो आपको इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए पहला काम, इनको पहले थोड़ा इजी कर लेते हैं। इजी के लिए मैंने क्या किया, लिमिट थीटा टेंस टू पाई बाई 2 को बदल दिया 1 अपॉन कॉस थीटा, इसको बदल दिया साइन अपॉन कॉस थीटा। और आगे बढ़ते हैं, जैसे आगे बढ़े लिमिट थीटा टेंस टू पाई अपॉन 2, ऊपर बन गया 1 माइनस साइन थीटा,
और डिवाइड में आ गया कॉस थीटा। लेकिन आपको ये पता अगर 1 माइनस कॉस थीटा बन जाए तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस थीटा बन जाए तो काम हो जाएगा, लेकिन साइन थीटा है, कोई बात नहीं, बदल देते हैं, अपने पास सुविधा है बदलने की। तो क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला याद करवा रखा है, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। जिन भी स्टूडेंट्स को याद नहीं है याद कर लेना, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये बन जाएगा 1 माइनस, इसको मैंने लिखा कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, साइन थीटा को इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसको कॉस अकेला क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता। साइन अकेला होगा तो फॉर्मूला है अपने पास, क्या है, साइन 2 थीटा वाला, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन अकेले का सूत्र है, तो इसको साइन में बदल देते हैं, ठीक है, दोनों बदल गए। अब यहां पे अपन फॉर्मूला यूज करेंगे, तो देखिए लिमिट थीटा टेंस टू पाई बाय 2, 1 माइनस कॉस, मैंने भी बताया आपको फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर, तो बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर जो भी एंगल है अपॉन 2, तो ये बन जाएगा पाई बाई 4 माइनस थीटा अपॉन 2, और बटे में 2 साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 कॉस, ये 2 2 कैंसिल, एक साइन से पूरा साइन कैंसिल, ठीक है। अब यहां पे चेक करके देखते हैं क्या बन रहा है। तो ये बन गया अपना लिमिट थीटा टेंस टू पाई अपॉन 2, साथ में आ गया 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। जैसे अपन ने इसमें पाई बाई 2 रखा थीटा की जगह पर, ये बन गया 10 पाई अपॉन 4 माइनस पाई अपॉन 4, ठीक है, बन गया 10 0, और 10 0 की वैल्यू 0। तो जो अपना आंसर आया इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट बन रहा था जब अपन सिंपली जब लिमिट को रख रहे थे, और जब अपने सॉल्व किया तो इसका आंसर क्या आया, लिमिट का 0, लिमिट थीटा टेंस टू पाई बाई 2 सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और आया कितना 0, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और सॉल्व करना है, ठीक है बेटा, लिख लिया। चलिए, तो अच्छा लगा क्वेश्चन, थोड़ा सा अपग्रेडेड क्वेश्चन था इसलिए मैंने कवर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं अपन। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में ये दिया है, कुछ इजी क्वेश्चन, हाँ, क्वेश्चन में दिया है साइन ए एक्स अपॉन बी एक्स, लिमिट कितनी दी है, एक्स टेंस टू 0 साइन ए एक्स अपॉन बी एक्स, ये वैल्यू अपन से पूछी है। क्या करेंगे, सबसे पहले अपन ये तो समझ गए 0/0 वाला केस है। 0/0 वाला केस है तो मैंने आपको बोला था दो रूल है, या तो आप प्रसार विधि या कुछ और एडजस्टमेंट हो रहा है तो वो करो, या फिर दूसरा जो विधि है वो लॉपिटल रूल है, एल हॉस्पिटल रूल, लॉपिटल रूल, शॉर्टकट मेथड बताया था मैंने आपको, ठीक है। अगर किसी को लॉपिटल रूल आता है तो वो तो अवकलन से होगा, अब अवकलन तो अपन ने पढ़ा हुआ नहीं है अभी, इतना बेसिक तो पढ़ा हुआ है, बट कुछ बच्चे बोलेंगे हमें तो आता नहीं है सर अवकलन, है ना, मैथ्स में नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। तो अब दूसरा जो मेथड है वो यूज करते हैं अपन। यहां पे साइन दिख रहा है, बटे में एक्स दिख रहा है, तो हमें एक रूल तो ये पता है कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स जो होता है वो 1 होता है। अब अपन सॉल्यूशन पार्ट पे आते हैं अपने क्वेश्चन वाले में। तो यहां पे देखिए क्या दिया हुआ है आपको, यहां पे दिया हुआ है बेटा लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन ए एक्स अपॉन एक्स मल्टीप्लाई 1 अपॉन बी। ये रूल जब अप्लाई होता है जब यहां पे साइन के साथ में जो x है तो यहां नीचे भी x है, अगर यहां साइन के साथ में ax है तो नीचे भी ax होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे इसमें
ए से गुणा व भाग करने पर कितना बन जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax अपॉन में ax हो जाएगा और साथ में ये a अंश में आ गया और ये आ गया। अब ये वाला पूरा भाग ये पूरा बन जाएगा 1 इस वाले वैल्यू से, ठीक है, ये पूरा 1 बन जाएगा और आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा a अपॉन बी। ठीक है, इस तरह से करते हैं, इस तरह ये इस टाइप के क्वेश्चंस को, तो आंसर आ जाएगा a अपॉन बी। ओके, चलिए एक और लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेता हूं इस तरह का ही, जिन बच्चों को प्रैक्टिस करनी है। सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ये वाले, ठीक है, मैं खुद बोल देता हूं बेटा, जब भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन आते हैं मैं खुद आपको बोल दूंगा कि हाँ सर ये बेटा एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। तो साइन ax अपॉन साइन bx, अब आपसे बोला गया इसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, करते हैं। ठीक है, वापस से वही रूल यूज होगा, लेकिन अब चीज देखिए आप, अब आपको ए से भी करना पड़ेगा व बी से भी करना पड़ेगा। ए व बी से अंश व हर में गुणा करने पर, ठीक है, एक्स भी चाहिएगा, दोनों ही चाहिए होंगे। तो अब यहां पे लगाते हैं अपन लिमिट x टेंस टू 0 ax व bx, क्यों, क्योंकि x भी नहीं है, ठीक है, यहां पे क्या था, x रखा हुआ था ऑलरेडी, bx था ना, तो यहां पे b अलग हो गया था, x रखा हुआ था, यहां पे ना a है ना b है ना x है, तो आपने ax व bx से अंशवार को गुणा किया, जैसे आपने गुणा किया ये बन जाएगा साइन ax अपॉन में ax, ठीक है, मल्टीप्लाई में ax, क्लियर क्लियर आराम से। उसके बाद साइन bx अपॉन में bx मल्टीप्लाई में bx, आराम से क्लियरली लिखें जिससे आपको भी पता लगे, समझ में आए। अब मैंने आपको पहले बोला था फर्स्ट क्लास में कि जब भी लिमिट अप्लाई होती है, जहां जहां x है उसका पीछा करते हुए आगे बढ़ जाती है, ठीक है। अब जैसे ये लिमिट वाला पार्ट आगे बढ़ेगा तो यहां देखिए लिमिट x टेंस टू 0, ये तो हो जाएगा एक भाग, तो यहां बन गया साइन ax अपॉन ax, ये वाला भाग ये हो गया, और लिमिट कहां होगी, ये x से x कैंसिल हो जाएगा, a अपॉन बी साइड में हो गया, a अपॉन बी साइड में हो गया, 1 अपॉन, अब देखिए 1 अपॉन में क्या बचा, यहां बचा लिमिट x टेंस टू 0 साइन bx अपॉन bx, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, क्यों 1 हुआ, यदि साइन के अंदर 0 बने, ठीक है, कोई भी सिचुएशन में साइन के अंदर 0 बने x टेंस टू 0 पे और बटे में भी 0 बने, तो पूरा जो वैल्यू मिला के 1 होता है, ये भी 1 होता है, ये अपन ने रूल ये लिख रखा, ठीक है। तो ये पूरा 1 हो गया, जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा ओनली a अपॉन बी, ठीक है। तो ये अपना फाइनल आंसर बनेगा a अपॉन बी। सिक्स तक हो गया था, तो 7, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनता है, उस क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा बच्चे ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि ये कैसे होगा, तो लिमिट वो भी ले लेते हैं, लिमिट x टेंस टू पाई साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई मल्टीप्लाई में पाई माइनस एक्स। अब पूछा गया इसकी वैल्यू क्या होगी, अब जरा देखें, लिमिट साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई मल्टीप्लाई में पाई माइनस एक्स, जैसे ही आपने पाई पुट किया यहां बन जाएगा ऊपर भी 0 नीचे भी 0, तो साइन 0 अपॉन 0 मतलब 0/0 वाला केस है। अब एक बात यहां पे देखें, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन पाई लिमिट x टेंस टू पाई पाई माइनस एक्स अपॉन में, ठीक है, ये पूरा भाग
1 होगा जब भी साइन x अपॉन x की सिचुएशन में लिमिट ऐसी कोई भी वैल्यू डिफाइंड वैल्यू आ जाए और तब भी वो साइन 0 अपॉन 0 बनाए तो वो वैल्यू 1 होती है। ठीक है, जब भी साइन x की जो लिमिट है वो टेंस टू कोई डिफाइंड वैल्यू आ जाए और साइन, लेकिन वो वैल्यू रखने पर साइन 0/0 बने तो वो वैल्यू 1 होगी। मतलब इसका आंसर आएगा डायरेक्टली 1 अपॉन पाई। ठीक है, ये भी पूरा 1 होगा। किससे होगा? वही रूल से अपना लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए अब एक लिमिट फाइंड करने का क्वेश्चन बता देते हैं। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है। क्वेश्चन ने बोला है कि x बराबर 0 पर लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स। क्वेश्चन में बोला है लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स। x बराबर 0 पर फंक्शन का वैल्यू फाइंड कीजिए और आपको फंक्शन जो गिवन है वो गिवन है कुछ इस प्रकार से। वो बोला है फंक्शन में 0 मॉड्यूलस x अपॉन x, x नॉट इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0। ये कुछ फंक्शन है, x टेंस टू 0 पे आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए आपको बोला था राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, इफ तो अपन यहां पे राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको एक बात यहां पे पता होनी चाहिए कि मॉड ऑफ एक्स जो है वो दो तरीके से बिहेव करता है। कैसा बिहेव करता है मॉड एक्स? मॉड एक्स बिहेव करता है जब एक्स ग्रेटर देन 0 है तो वो प्लस एक्स हो जाता है और एक्स लेस देन 0 है तो वो माइनस एक्स हो जाता है। इस हिसाब से जो अपना फंक्शन है वो फंक्शन 3 भाग में बढ़ जाएगा। फर्स्ट भाग जो रहेगा वो रहेगा x टेंस टू 0, सेकेंड पार्ट रहेगा x लेस देन 0 और थर्ड पार्ट रहेगा x इक्वल टू 0 जो कि ऑलरेडी 0 है। ठीक है, जो कि ऑलरेडी 0 है। x ग्रेटर देन 0 पे प्लस x है, यहां पे जब आप प्लस x रखेंगे तो यह हो जाएगा x अपॉन x इक्वल टू 1। लेस देन 0 यहां पे माइनस x है, जब आप माइनस x रखेंगे तो ये हो जाएगा -1। तीनों वैल्यू आ चुकी है, 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। क्या किया बेटा? यहां पे x नॉट इक्वल टू 0 ये आपको गिवन है। अब आपको सबसे पहले मॉड एक्स पता होना चाहिए, मॉड एक्स कैसे बिहेव करता है या क्या काम करता है। मॉड एक्स क्या काम करता है? जब भी x ग्रेटर देन 0 होगा वो प्लस एक्स देगा, जब x लेस देन 0 होगा वो माइनस एक्स देगा। ठीक है, हमने तो पढ़ा था सर वो हमेशा पॉजिटिव मान देता है। बेटा वो हमेशा पॉजिटिव मान देता है, बिल्कुल सही है। तो x लेस देन 0 होगा तो इसका मतलब x क्या हुआ होगा? x नेगेटिव संख्या होगी। अब नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे करेगा? माइनस से गुणा करके करेगा, तो ये माइनस इसलिए आता है। ठीक है, ये पीछे का लॉजिक है। आगे आपने फ्रंट पे ये पढ़ा है कि जो भी मॉड के अंदर संख्या आती है उसको वो पॉजिटिव कर देता है, लेकिन पीछे तो जाओ, पीछे वो पॉजिटिव कैसे किया होगा? तो जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तो x खुद नेगेटिव है, तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके वो पॉजिटिव करता था। तो इस वजह से उसका जो फंक्शन बना, फलन बना, वो ऐसा बना x ग्रेटर देन 0 पे प्लस एक्स, x लेस देन 0 पे माइनस एक्स। ठीक है, और अगर ग्राफ की बात करेंगे तो किस प्रकार से ग्राफ देगा? ये पॉजिटिव साइड में और इधर नेगेटिव साइड में, मतलब ये देगा y इक्वल टू प्लस एक्स, y इक्वल टू माइनस एक्स, ये x, ये y इक्वल टू मॉड एक्स। ठीक है, एक भाग प्लस का एक भाग माइनस का और y इक्वल टू मॉड एक्स। ठीक, तो ये इस टाइप से देता है। अब यहां पे जो ग्रेटर देन और लेस देन दो पार्ट कर दिए, इसका मतलब क्या है? जब 0 से बड़ा है और 0 से छोटा है। तो नॉट इक्वल टू 0 मतलब 0 नहीं है तो 0 से बड़ा होगा या छोटा होगा। दो टुकड़े बना दिए इस भाग के, इस एक भाग के दो टुकड़े बना दिए। मॉड एक्स का एक बार प्लस एक्स रखा इस वाले केस के लिए और एक बार माइनस एक्स रखा इस वाले केस के लिए, तो उसके हिसाब से ये तीन वैल्यूज बन गई अपने पास। एक ऑलरेडी इसमें गिवन थी, तैयार हो गया फलन फंक्शन।
फंक्शन प्रिपेयर होने के बाद आप चेक करेंगे लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 देना है, मतलब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए या राइट हैंड लिमिट चाहिए। अब जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जाते हैं तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, लिमिट एस टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ एक्स माइनस एच। जीरो पे चेक कर रहे हैं आप, यहां पे जीरो बोला एक्स की वैल्यू को, तो जीरो पे चेक कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा, लिमिट एस टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस एच, मतलब जीरो से छोटा, एक्स लेस देन जीरो, और एक्स लेस देन जीरो के लिए वैल्यू कितनी आई है, -1 हो गया। उसके बाद आप राइट हैंड लिमिट पे आएंगे, ठीक है। राइट हैंड लिमिट पे आएंगे तो मैं यहीं कर देता हूं राइट हैंड लिमिट वाला पार्ट, जिससे बच्चों को एक ही पेज पे मिल जाए। जरा देखिए, राइट हैंड लिमिट कितनी आएगी, लिमिट एच टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 प्लस एच, जीरो से बड़ा कितना वैल्यू देगा, +1 देगा। +1 लेफ्ट हैंड लिमिट -1, राइट हैंड लिमिट +1, दोनों नॉट इक्वल है, इसका मतलब लिमिट का अस्तित्व ही नहीं है, लिमिट सीमा जो है उसका अस्तित्व ही नहीं है। तो ये x वैल्यू x इक्वल टू 0 पर इस फलन की कोई सीमा का मान नहीं होगा, ठीक है, कोई मान नहीं होगा। LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, ठीक है। तो आप बोलेंगे सीमा का अस्तित्व नहीं है x बराबर 0 पर। सीमा का अस्तित्व ठीक है, तो ये अपना आंसर आ गया, x बराबर 0 पर सीमा का अस्तित्व नहीं है। चलिए आगे बढ़े अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 9। तो आज मैंने आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन के लिए ही क्लास लगाई है, जिससे स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना आए। चलिए, तो यहां तक हो गया कंप्लीट। आगे क्वेश्चन लेते हैं एक और। तो अगला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, वो है यस, ये हो गया यहां तक, लिमिट x टेंड्स टू 5 fx, लिमिट x टेंड्स टू 5 fx, जहां और fx बराबर है मॉड x -5। ठीक है, क्वेश्चन इस टाइप से हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है ये, लिमिट में क्वेश्चन ज्यादा बड़े नहीं आते हैं, ठीक है। बस आपको जुगाड़ पानी अच्छे से आना चाहिए, मेथड्स जो है इतने सारे पड़े हैं वो पकड़ में आने चाहिए, ठीक है। तो लिमिट एफ एक्स और x टेंस टू 5, और यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी है, f को एफ एक्स वैल्यू निकालनी है। तो क्या वैल्यू हो सकती है, मॉड x बोल रहा है, तो ये ओवरऑल क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है, लिमिट x टेंस टू 5 मॉड ऑफ x -5। जैसे ही मैं इसमें 5 रखता हूं क्या आ जाता है, मॉड 5 -5 दैट इज इक्वल टू 0, 0, ठीक है, फिनिश, कुछ भी स्पेशल नहीं है। अब कुछ क्वेश्चन और लेते हैं, उसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x डिग्री अपॉन x। अब यहां पे आप ध्यान देंगे बेटा, यहां पे x डिग्री है ये ऊपर, ठीक है, x डिग्री, तो अब यहां पे x डिग्री है, तो इसमें किस तरह से करना है, साइन लिमिट x टेंस टू 0 साइन, सिंपल x में बदलने के लिए क्या करोगे, पाई अपॉन x, अरे 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 क्या हो गया, ठीक है।
ये हो गया काम। अब ये यहां पे तो नहीं बन रहा, तो क्या करेंगे, बदलना तो आता है ना, डिग्री रेडियन आपस में, तो वही बदला है, रेडियन में बदल दिया डिग्री को। तो पाई अपॉन 180 से अंश व हर में गुणा करने पर, क्यों किया मल्टीप्लाई, इसलिए किया जिससे हमारा वो रूल बन सके, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स। यहां पे एक्स तो है साइन के साथ में, लेकिन अंदर पाई अपॉन 180 भी है, लेकिन हर में नहीं है। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो साइन पाई एक्स अपॉन 180 अपॉन में पाई 1/80 मल्टीप्लाई में एक्स, और यहां पे आ गया पाई अपॉन 180। अब ये पूरा पार्ट मिलके वो रूल बना देगा लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, और ये बन जाएगा 1। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा 1 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180 इक्वल टू पाई अपॉन 180। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि साइन एक्स डिग्री देख के ही लोग एक कर देते हैं। आप डिग्री का अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो इसकी वैल्यू आप 1 लिख देंगे और वो रॉन्ग हो जाएगा। आंसर आएगा पाई अपॉन 180। समझ गए कैसे? इसलिए क्लास को प्रॉपरली पढ़ना है बिना स्किप किए। हल्का सा क्वेश्चन बदला नहीं और सारा कैलकुलेशन बिगड़ा नहीं। चलिए, तो ये हो गया अपना एक और क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो है, यस, क्वेश्चन में दिया है अपन को कुछ इस प्रकार से, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट दिया है 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब, और ये बढ़ता रहेगा और लास्ट में आ रहा है 1/2 पावर n। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसकी वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। देखिए जरा क्या हो रहा है यहां पे। अब कुछ बच्चे ये तो पहचान गए होंगे जिन्होंने श्रेणी अच्छे से पढ़ ली है बिनोरी कैरियर इंस्टीट्यूट की ऐप पर। तो जहां जिन्होंने श्रेणी पढ़ ली है वो श्रेणी में देखेंगे कि कौन सी प्रकार की श्रेणी है बेटा, 1/2 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब, मतलब गुणोत्तर श्रेणी, जिसका ए जो है, गुणोत्तर श्रेणी का ए जो है वो 1/2 है, आर जो है वो भी 1/2 है। ये एस एन बोलना चाह रहा है क्योंकि यहां पे प्लस 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 आ रहा है, एन पदों का योग। तो एस एन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ए गुणा में आर पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, या फिर ए गुणा में 1 माइनस आर पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, जब आर 1 से बड़ा हो, जब आर 1 से छोटा हो, ये दोनों केस रहते हैं। अब यहां पे जब आपको लगाना है तो आप क्या लगाएंगे, एस एन इक्वल टू, 1 से छोटा है हमारा आर, तो ये वाला लगाएंगे 1/2 1 माइनस 1/2 पावर एन अपॉन 1/2, जो कि कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया अपने पास। तो ये बोल सकते हैं अपन क्वेश्चन में कि भाई लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, ठीक है, और साथ में आ जाएगा एस एन, श्रेणी का पूरा योग। ये अपना हो गया लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, अपना एस एन जो आया है वो आया है 1 माइनस 1/2 पावर एन। जैसे ही मैंने एन की वैल्यू यहां इनफाइनाइट रखी, ठीक है, 2 पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट बहुत बड़ी वैल्यू, 1 अपॉन इनफाइनाइट, 1 अपॉन इनफाइनाइट इज 0, 1 माइनस 0 1। देखो अब सीख गए क्या, ये पूरा आपको पता लग गया श्रेणी है। श्रेणी के लिए आपने सबसे पहले पता लगाया कौन सी श्रेणी है, ये है आपकी जीपी, गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी में ए होता है, आर होता है, ये प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब एसएन का फॉर्मूला, एसएन का फॉर्मूला लिख दिया। कौन सा वाला सूत्र यूज करना है, क्योंकि आर का मान 1/2 है, 1 से छोटा, 1 से छोटा है तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया। ये भी यूज कर लोगे तो भी गलत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है,
अब आपने ये यूज किया, यूज करके ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आई अपने पास 1 माइनस 1/2 पावर n। हमारा ये जो क्वेश्चन था वो था लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एस एन, ठीक है, n आएगा यहाँ पे, है ना, ये यहां मैंने गड़बड़ लिख दी क्या, ये n होगा, n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो n टेंड्स टू इंफिनिटी था, n टेंड्स टू इंफिनिटी कर दिया अपन ने, तो ये हो गया फाइनली कंप्लीट और आंसर आ गया 1। ठीक है बेटा, तो ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं वो ले रहा हूं मैं, ये सब आपने पढ़ लिया तो है, यस, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देखें जरा, पहले तो ये देखें कौन सा रूप है, जैसे 0 रखा cos 0 1, 1 माइनस 1 इज 0 अपॉन 0, दैट इज 0 अपॉन 0। दो मेथड, या तो आप जुगाड़ टेक्निक या फिर लॉपिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है, जिनको अवकलन आता है, डिफरेंशिएशन आता है, ऊपर का अलग कर दो, नीचे का अलग कर दो, काम खत्म। एक बार में नहीं होता, 2 बार कर दो। जिनको नहीं आता उनके लिए फिर करेंगे, ठीक है, तो चलिए करते हैं फिर। बार बार सिखाया, 1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, है ना, तो फिर आ जाओ अब इस पे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर। आपको बोला था यहां पे यदि ये बन रहा है तो अपने को चाहिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, यदि ये साइन स्क्वायर हो तो यहां भी एक्स स्क्वायर हो, ठीक है, तो भी 1 होता है। यहां भी कुछ ऐसा बन रहा है तो अपन क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा जुगाड़ टेक्निक लगाते हैं। तो जुगाड़ टेक्निक लगाई तो ये बन गया लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, यहां पे 2 ऐसे ही रखा, ठीक है, इसको मैंने लिख दिया साइन एक्स बाई 2 और यहां पे कर दिया होल स्क्वायर, अपॉन में अभी भी एक्स स्क्वायर है। ये एक्स बाई 2 है तो मुझे यहां पे चाहिए इसके स्क्वायर, एक्स बाई 2 का स्क्वायर कितना होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 4, तो मुझे 4 से अंश व हर में गुणा करने पर, देखिए जरा किस प्रकार से मैं इसको एडजस्ट करता हूं। यहां पे देखो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 2 को आपने अपनी जगह पे रखा, ये साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर है, इसको भी नहीं छेड़ा अपन ने, कुछ भी नहीं किया इसके साथ। यहां पे अपॉन में एक्स स्क्वायर है, 4 से यहां मल्टीप्लाई किया और यहां किया, ठीक है, ये बन गया एक पूरा सेट। अब यहां पे इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब इसको चेंज करने में क्या ध्यान रखना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये यहां पे 2, ये जो बचा हुआ 4 है ये हो जाएगा साइन एक्स बाई 2 अपॉन में देखिए एक्स बाई 2 पूरे का होल स्क्वायर। अब ये पूरी वैल्यू कितनी बन जाएगी, ये बन जाएगी आपके पास 2 टाइम्स, तो 1/2 लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई 2 अपॉन में एक्स बाई 2 और पूरे का होल स्क्वायर, तो आ गया 1/2 फाइनल आंसर। ये पूरा 1 हो गया और ये साथ में 1/2 से मल्टीप्लाई हुआ, तो 1 मल्टीप्लाई 1/2 दैट इज 1/2, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो ये बनता है अपना पूरा लिमिट वाला पार्ट। इस तरह के क्वेश्चंस आपके बुक में है, जिस तरह के क्वेश्चन आपके बुक में है मैंने लगभग वैसे क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं।
ठीक है, फिर भी कुछ रहता है तो आप लोग डाउट सेशन में आराम से पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैं अब अगले टॉपिक पे आता हूं और वो है डिफरेंशिएट डेरिवेटिव निकालना, या फिर बोल सकते हैं अपन अवकलज। ठीक है, तो हो गया कंप्लीट, बढ़ते हैं आगे। डेरिवेटिव या बोल दीजिए अवकलज, अवकलज या डेरिवेटिव। तो अब देखिए यहां पे डेरिवेटिव, जिस प्रकार से हमने लिमिट में बोला था लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट थी हमारे पास, उसी टाइप से यहां डेरिवेटिव में भी हम दोनों साइड से कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी, राइट हैंड डेरिवेटिव भी। जनरली हम प्रिफर करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना, ठीक है, लेकिन आप निकाल दोनों सकते हैं। चलिए देखें तो जरा, तो डेरिवेटिव आप इसको एफ डैश, ठीक है, एफ डैश बोलेंगे, एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। जिस भी पॉइंट पे निकालना है, अगर एट एक्स इक्वल टू ए, तो ये बन जाएगा एफ डैश ऑफ ए इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में एच। ठीक है, इसको और क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। तो क्या ऐसा लेफ्ट हैंड भी होता है? बिल्कुल होता है, तो बिल्कुल होता है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, उसको भी यही बोलेंगे एफ डैश ए लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच अपॉन में एच। ठीक है, ये हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव, ये हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और इफ यदि राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, मतलब दोनों जो साइड के अवकलज हैं यदि वो दोनों बराबर हैं, कौन सा, बायां और दायां अवकलज यदि बराबर हैं, तो अपन क्या बोलेंगे, जो फलन है वो अवकलनीय। तो अपन से ये भी चेक कराता है जिस प्रकार से सीमा में चेक कराता है ना। ठीक है बेटा, तो यहां पे अपने जो है वो आर एस डी इक्वल टू एल एस डी, मतलब जब फलन अवकलनीय है, मतलब ये क्वेश्चन दो तरह से पूछ सकता है, या तो आपसे अवकलन करवाएगा, डेरिवेटिव पूछवाएगा, अवकलज पूछेगा, या फिर आपसे बोलेगा कि फलन अवकलनीय है कि नहीं है, और है कि नहीं है वो पता लगाने के लिए आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, 11th में इस पे बेस क्वेश्चन नहीं है, वो क्वेश्चन 12th में आते हैं। यहां पे केवल आपको अवकलन सीखना है, डिफरेंशिएशन वाला जो पार्ट है। अब आप लोगों ने फिजिक्स में डिफरेंशिएशन पढ़ा तो है कि अगर x की पावर n का अवकलन किया जाए या डिफरेंशिएशन किया जाए तो बनता है n x की पावर n-1, पावर आगे एक कम, पढ़ा है। अब वो फिजिक्स में जो पढ़ा है वो कहां से आया, तो वो उसका बेस ये है कि वो जितने भी जो फॉर्मूले पढ़े हैं ना अपने फिजिक्स के अंदर, मैथ्स में तो भी 12th में आएगा, और जहां भी आपने अगर पढ़ भी लिया हो, तो वो जो सारे फॉर्मूले बने हैं वो सारे फॉर्मूलों का जो निचोड़ है वो इससे बना है, इससे, या तो राइट हैंड बोल दो या लेफ्ट हैंड बोल दो या कोई भी एक भाग बोल दो, इससे बना है। ठीक है, तो सारे जो फॉर्मूले हैं वो इससे आए हैं। अब किस प्रकार से आए हैं वही अपन को पढ़ना है इस भाग के अंदर, अवकलज के अंदर। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं किस प्रकार से जो अपन ने फॉर्मूले पढ़े हैं वो किस प्रकार से यहां पे बनते हैं। चलिए, तो मैं बताता हूं आपको क्वेश्चन लेकर एक एक। तो अगर आपको कुछ ऐसे मान लीजिए क्वेश्चन ले लेता हूं, इस पे बेस क्वेश्चन, x इक्वल टू 2 पर एफ एक्स, ठीक है, कोई भी फलन ले लेते हैं 8x का अवकलज ज्ञात कीजिए। चलो भाई अवकलज ज्ञात करते हैं। एफ एक्स बराबर 8x, ये तो फलन हो गया अपने पास, और x बराबर 2 पर फाइंड करना है। अब x बराबर 2 पर फाइंड करना है, अपन ने तो फॉर्मूला सीख लिया है एफ डैश ए, तो x बराबर a जो है ना, वो ये a बिंदु है वो 2 है,
तो एफ डैश ए इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो रखा हुआ ही है आपके पास, तो फिर भी मैं इसको थोड़ा सा अब ए की वैल्यू रख के ही कर देता हूं। तो एफ डैश टू इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 2 प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ 2 अपॉन में एच। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने यहां पे चेंजेस कर लिए, ए की वैल्यू पुट कर दी ए इक्वल टू 2। ठीक है, अब ये पुट करने के बाद बनाना शुरू करते हैं। फलन अपने पास 8x है ही, तो एफ डैश टू इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच मतलब 8 मल्टीप्लाई में 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2, ये हो गया एफ ऑफ 2 अपॉन में एच। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया लिमिट एच टेंस टू 0, पहले लिमिट नहीं रखनी है, पहले पूरा सॉल्व करना है। तो ये बन गया 16 प्लस 8h माइनस 16 अपॉन में h। 16 प्लस का और माइनस का कैंसिल, तो अपने पास रह गया लिमिट h टेंस टू 0 8h अपॉन h, h से h कैंसिल, आंसर आ गया 8। ठीक है, तो ये x बराबर 2 पर 8x का जो अवकलज है वो है 8। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से किया जाता है। चलिए आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, फर्स्ट ही था ना वो। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन ले रहा हूं एफ एक्स बराबर 1 अपॉन एक्स। अब इसका आपको अवकलज फाइंड करना है, फाइंड एफ डैश। ठीक है, कुछ बच्चों को फॉर्मूला याद होगा तो वो कर देंगे डायरेक्टली, लेकिन डायरेक्ट नहीं करना है। यहां पे आपसे प्रोसीजर पूछा है, किस प्रकार से आई वैल्यू, एफ डैश एक्स की वैल्यू किस प्रकार से आई, किस प्रकार से आई वो करने के लिए अब यहां पे देखिए आप, एफ एक्स बराबर 1 अपॉन एक्स है। ठीक है, अब अपना पहले सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन एच। यहां पे कोई पॉइंट नहीं है, अपन एक्स लेके ही कर देते पूरे क्वेश्चन को। तो एक्स लेके जब पूरा करेंगे तो यहां पे बनेगा लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच, मतलब ये कि जहां पे एक्स है वहां पे एक्स प्लस एच रख दीजिए। ये बन गया माइनस 1 अपॉन एक्स अपॉन में एच। ठीक है, सॉल्व करते हैं एलसीएम लेकर, लसा पर लेकर। तो लसा पर लेकर जब सॉल्व करेंगे तो बनेगा लिमिट एच टेंस टू 0, यहां पे हो जाएगा h, यहां पे हो जाएगा x मल्टीप्लाई में x प्लस एच। ठीक है, ये यहां पे देगा x माइनस एच, ये हो गया कैंसिल। क्या बचा, ये बच जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर बच गया माइनस का h अपॉन में h, इसके साथ में x, इसके साथ में x प्लस एच, ये h से h कैंसिल हो गया। ठीक है, अब h की वैल्यू जैसे ही आप 0 रखोगे यहां 0 हो जाएगा और आंसर आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो जिसको डिफरेंशिएशन आता है उसको पता होगा 1 अपॉन एक्स का अवकलन होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। पर मेथड क्या रहता है, अब वो मेथड जो आपने फॉर्मूले से सीखा है, वो फॉर्मूले बने ही इस बेसिक फॉर्मूले से। ठीक है, इससे बना है। तो ये हो गया माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। अच्छे से प्रैक्टिस जरूरी है बेटा, मैथ्स कर रहे हैं ना अपन, तो जहां प्रैक्टिस अच्छे से होगी आप फंसोगे कहीं पे भी नहीं। चलिए तो क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 और x बराबर माइनस 1 पर। एफ डैश एक्स आपको फाइंड करना है। देखें, x इक्वल टू माइनस 1 पर करना है एफ डैश एक्स फाइंड। तो लिमिट h टेंस टू 0, यहां पे क्या लिखूं, ये इधर लिख देते हैं, सॉल्यूशन पार्ट इधर,
एफ डैश ऑफ -1, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ -1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ -1 अपॉन में एच। ठीक है, जमा दिया। अब जमाने के बाद इसको यहां पे लिमिट एच टेंड्स टू 0, एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ -1 प्लस एच, तो 2 -1 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 -1 प्लस एच -5। ये तो हो गया अपना एफ ऑफ -1 प्लस एच। देन माइनस, अब देखते हैं 2 -1 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई -1 -5। अब यहां पे लिमिट h टेंड्स टू 0, जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी, देखो यहां पे। अब आप पहले नहीं रखना है, पहले आपको वैल्यू नहीं रखनी, सबसे पहले आप इसके होल स्क्वायर और इसको पूरा सॉल्व करेंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे क्या बनेगा, यहां पे बनेगा 2 मल्टीप्लाई में -1 प्लस एच का होल स्क्वायर, तो -1 प्लस एच का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लोगे तो ये पूरा जब सॉल्व करने बैठोगे तो यहां बैठेगा, बनेगा आपके पास 2h स्क्वायर माइनस एच अपॉन एच। जब पूरा सॉल्व कर लोगे तो ये बनेगा 2h स्क्वायर माइनस एच अपॉन एच। यहां पे h कॉमन ले लिया, ठीक है, तो यहां पे जैसे अपन ने कॉमन लिया ये बन जाएगा, h कॉमन लेते ही 2h -1 अपॉन एच, एच से h कैंसिल, ठीक है, तो क्या आ जाएगा -1। तो इस पूरे का जो आंसर आएगा वो फाइनल आंसर आएगा -1। आ गया समझ में, है ना, बहुत इजी। लगता थोड़ा टफ है इजी, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। चलिए एक और देख लेते हैं, अब किस प्रकार से सॉल्व होगा। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, किसी बच्चे को ये भी होगा सर वो x की पावर n का तो बता दो बेटा। लो, एफ एक्स बराबर x पावर n, इसका एफ डैश एस कैसे फाइंड करते हैं ना, तो क्योंकि सारे जो फॉर्मूले आपने पढ़े वो सारे पढ़े इसी के बेस पर। जरा इसको तो दिखाया अपन कैसे फाइंड करते हैं, तो इसको देख लो कैसे फाइंड करते हैं। चलिए करें शुरू, तो करते हैं फिर। थोड़ा सा बाइनोमियल याद होना चाहिए इसके लिए। ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, लिमिट एच टेंस टू 0, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन में एच, लिमिट एच टेंस टू 0, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच मतलब बेटा यहां पे आप रखेंगे तो कितना बन जाएगा, एक्स प्लस एच होल पावर एन माइनस एफ ऑफ एक्स एक्स पावर एन अपॉन में एच। अब यहां पे x प्लस एच की पावर n है, x प्लस एच की पावर n, इसको आपको कैसे ओपन करना पड़ेगा, बाइनोमियल से, ठीक है। अब जिनको बाइनोमियल याद है वो तो कर लोगे, अब जिन्होंने बाइनोमियल याद नहीं करी उनके साथ तो दिक्कत है। करें ओपन, x पावर n प्लस क्या था, x पावर n, ठीक है, प्लस nc1, याद आया, nc1 x पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई एच प्लस nc2 x पावर n माइनस 2 मल्टीप्लाई एच स्क्वायर डैश डैश डैश, प्लस लास्ट में आता है a, अपने पास a नहीं, h पावर n, फिर आएगा माइनस का x पावर n अपॉन h। ये हो गया कैंसिल, इन सब के पास h है, h को कॉमन ले लीजिए, लिमिट h टेंस टू 0, h को लो कॉमन, अंदर बचेगा nc1 इज n, x पावर n माइनस 1 प्लस
एन एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस टू एच प्लस डैश डैश डैश, ठीक है, और अपॉन में एच। ये एच से एच कैंसिल हो गया, जैसे ही एक्स की वैल्यू 0 रखी अपन ने, यहां एच है, आगे एच की पावर 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, बढ़ती जाएगी, तो आंसर आ जाएगा एन एक्स की पावर एन माइनस वन। यही तो आप बोलते हैं एक्स की पावर एन का जो डिफरेंशिएशन आता है या अवकलन आता है एक्स की पावर एन का, वो आता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। बस अपन ने क्या किया, जो इसके पीछे का बेस था वो आज फाइंड किया है, ठीक है। फॉर्मूला तो आपने पहले भी याद कर रखा होगा, लेकिन पीछे का बेस नहीं पड़ा होगा कि किस प्रकार से ध्यान रखना है, तो वो आज आपने पढ़ लिया यहां पे किस प्रकार से करना है। चलिए, एक्स की पावर एन भी आ गया। अब बढ़े आगे। अब यहां पे अब अपन पढ़ते हैं, इसमें कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं आपकी बुक में किस तरह के क्वेश्चन है। तो ये अपन ने कर लिया 1/x का भी। अब जो ट्रिग्नोमेट्री के हैं, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस वो कर लेंगे और फिर आगे के करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, क्वेश्चन में बैठता है या साइन एक्स का एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स फाइंड एफ डैश एक्स। साइन एक्स का फाइंड करते हैं इसी मेथड से। देखो यहां पे अभी आपके सिलेबस में यही मेथड है पहले स्टार्टिंग में, ठीक है। पहले इस मेथड से पूरा कंप्लीट फाइंड करना है, आफ्टर दैट एक एक स्टेप बढ़ेगा। तो यहां पे फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन एच, ठीक है। फॉर्मूला लिख दिया, उसके बाद अप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा यहां पे अपने पास लिमिट एच टेंस टू 0 साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस साइन ऑफ एक्स अपॉन में एच। तो ये भी आ गया। अब ये बन रहा है फॉर्मूला साइन सी माइनस साइन डी, और या फिर बोल सकते हैं कुछ साइन ए माइनस साइन बी। तो फॉर्मूला होता है टू कॉस, दोनों का योग, ठीक है, सी प्लस डी अपॉन टू, और साइन सी माइनस डी अपॉन टू। तो ये बन जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 टू कॉस, दोनों का योग मतलब हो जाएगा 2x प्लस एच अपॉन टू, और साथ में हो जाएगा साइन, दोनों का सब्सट्रैक्शन मतलब दोनों को घटाना, x प्लस एच माइनस एक्स, तो बनेगा h अपॉन टू होल अपॉन h। अब अगर यहां पे h की वैल्यू 0 रख दूं तो क्या बढ़ जाएगा, यहां देखो साइन h बाई टू है, यहां पे h है, ये 2, ठीक है। अब मैं यहां पे डायरेक्ट कर रहा हूं, ये 2 अपॉन में भी लिया है और साथ में मल्टीप्लाई में भी लिया है। जैसे ही मल्टीप्लाई में लाया ये तो हट गया, ये पूरा मिलकर, कौन सा मिलकर, ये अपने पास हो गया लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई टू अपॉन में h बाई टू बन गया, और ये बन जाएगा 1। कितना हो जाएगा 1। तो अपने पास क्या बचेगा, केवल बचेगा cos x, h 0 रख दिया, 2x 2 cos h, ठीक है। तो फाइनल आंसर आ गया cos x। आ गया समझ में। तो ये पता भी है साइन एक्स का अवकलन या डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, पर पता तो है लेकिन मेथड तो करके देना पड़ेगा ना। तो मेथड अपन ने अब सीख लिया है, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आपको डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूलेज बता देते हैं, जो अब आप बेसिक समझ गए तो फॉर्मूलेज भी यूज करना सीख जाओगे। तो फॉर्मूले जो है वो सबसे पहले देखिए, आप जब भी एफ ऑफ एक्स प्लस या माइनस हो जी ऑफ एक्स, तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, जब भी इनका डिफरेंशिएशन करेंगे अपन, तो क्या होगा, यदि इनका डिफरेंशिएशन किया जाए एफ डी अपॉन डी एक्स,
तो बन जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स प्लस माइनस जी डैश ऑफ एक्स। सिंपली प्लस और माइनस में तो ये होता है। ठीक है, अब आते हैं मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में क्या होगा, d अपॉन डी एक्स, मल्टीप्लाई में दे रखा है एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई जी ऑफ एक्स, तो आप क्या करेंगे, एफ डैश जी बैठा हुआ है प्लस एफ एक्स बैठा हुआ है और जी डैश एक्स, मतलब ये एक बार एक का अवकलन दूसरा बैठेगा और फिर दूसरा का अवकलन पहला बैठेगा। ठीक है, ये रहेगा थर्ड में d अपॉन डी एक्स एफ एक्स अपॉन जी एक्स, या यूं बोल सकते हैं इसको, और d अपॉन डी एक्स यू अपॉन वी। क्या लगाओगे, नीचे वाले का स्क्वायर, याद रखने का मेथड देखो आप, नीचे वाले का स्क्वायर मतलब वी स्क्वायर, नीचे वाला स्क्वायर कर दिया तो थक गया बैठ गया, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। तो ये हो गया अपना u बटा v, या कुछ लोग इसे बोलते हैं एफ एक्स अपॉन जी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन या अवकलन। ठीक है, v u डैश माइनस u v डैश अपॉन v स्क्वायर। या याद रखने का एक और तरीका, नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, देन माइनस ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। तो ये हो गया अपने तीनों मेथड। ठीक है, अब इस पे देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, इन्हीं में से कुछ पे क्वेश्चन लेते हैं, किस प्रकार से आता है, कैसे करना होता है आपको वो देख लिए। तो क्वेश्चन आपको दिया है, मान लीजिए x प्लस वन अपॉन एक्स, x प्लस वन अपॉन एक्स, और बोला है फाइंड डिफरेंशिएशन या अवकलज फाइंड करना है। ठीक है, अब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करेंगे, देखो यहां पे ऊपर भी x का फलन है नीचे भी x का फलन है, तो अपन बोलेंगे u बटा v मेथड लगेगा। ठीक है, ऊपर भी x का फलन है नीचे भी x का फलन है, u बटा v मेथड लगेगा। अब यहां पे u बटा v लगाना कैसे है, तो देखिए d अपॉन डी एक्स d अपॉन डी एक्स, वैल्यू अपने पास है x प्लस वन अपॉन में x। ठीक है, और प्रॉपर लिख देते हैं थोड़ा सा, ये हो गया सॉल्यूशन पार्ट। तो d अपॉन में डी एक्स एक्स प्लस वन अपॉन में x, मेथड पे चलना है। मेथड क्या बोलता है, नीचे वाले का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, अब ये x थक गया है एज इट इज x प्लस वन का डिफरेंशिएशन, तो x प्लस वन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वन। ठीक है, देन माइनस u एज इट इज मतलब x प्लस वन एज इट इज, v का डिफरेंशिएशन फिर से वन, कितना बचेगा आपके पास x माइनस एक्स देन माइनस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया फाइनल आंसर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन। ठीक है, कर लिया तो यहां तक, चलिए और ले क्वेश्चन, और ले लेते हैं, अब लेते हैं अगले पेज पर ही। तो ये ले रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो ले रहा हूं वो ले रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखो यहां पे y इक्वल टू, एक बच्चे ने पूछा था क्वेश्चन, वो था अपने पास डिफरेंशिएशन के लिए, हाँ वन अपॉन रूट एक्स, एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन रूट एक्स, तो एफ डैश फाइंड करना है। ठीक है, चलिए अब देखिए, तो ये कैसे करना है, एफ एक्स दे रखा है अपन को, तो एफ एक्स जो है वो है एक्स पावर माइनस एक बटा दो, कैसे आराम से सीख लो, वन अपॉन रूट एक्स है, रूट एक्स का मतलब एक्स की घात एक बटा दो, लेकिन कहां पर, बटे में, बटे में एक बटा दो है, ऊपर लेके जाएंगे तो एक्स की घात माइनस एक बटा दो। ठीक है,
अब फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहा हूं, x की पावर n वाला, तो f डैश क्या होता है उसका होता है n x की पावर n माइनस 1। ठीक है, अब हमने भी यहां पे ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपने वाला फलन पे किया, तो f डैश x बराबर माइनस 1/2 x की पावर माइनस 1/2 माइनस 1, है ना। कितना बन जाएगा ये बन जाएगा -1/2 x की पावर -3/2। और क्या बोल सकते हैं इसको आप, -1/2 x की पावर 3/2, ये भी बोल सकते हैं और ये भी बोल सकते हैं -1/2 x रूट x। ठीक है, x की पावर 3/2 को ये भी बोल सकते हैं, तो ये दोनों ही आंसर सही है। इस तरह से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, मेथड फॉर्मूले बिल्कुल आने चाहिए, याद रखने हैं। ठीक है, तो अवकलन के फॉर्मूले, जिन भी बच्चों को अवकलन के फॉर्मूले चाहिए पूरे, वो अपने बिनोरी कैरियर इंस्टीट्यूट की ऐप पर जाएं, वहां पे जो स्टडी मटेरियल वाला पॉइंट है वहां पे जाके फॉर्मूले की बुकलेट है, उस बुकलेट को डाउनलोड कर लें, वहां पे आपको ये सारे फॉर्मूले अवकलन के मिल जाएंगे। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल x की पावर n वाला फॉर्मूला यूज किया अपन ने और यहाँ पे सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलिए अब कुछ फॉर्मूले और बता देता हूं जो आपको अभी यूज में आ सकते हैं। तो एक तो आपको x की पावर n का तो पता लग ही गया, अगर बोला जाए e की पावर x का तो होता है e की पावर x, अगर बोला जाए e की पावर माइनस एक्स का तो e की पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाई में -1, तो अपन बोलेंगे माइनस ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, फिर एक बोलते हैं अपन d अपॉन डी एक्स लॉग एक्स बेस ई में, तो वो हो जाता है 1 अपॉन एक्स। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स, तो इस टाइप से अपन कंप्लीटली समझ सकते हैं किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। तो बढ़ते हैं फिर आगे और मिलते हैं अगली क्लास में। आपको जुड़े रहना है, बने रहना है बिनोरी कैरियर ऐप के, कैरियर इंस्टीट्यूट के साथ और हमारी बिनोरी लाइव क्लासेस में। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स को भी बोलना है कि यहाँ पे रेगुलर पढ़ाई की जा रही है, क्लास 11th की भी और क्लास 12th बोर्ड के एग्जाम की भी। ठीक है बच्चों, तो जुड़े रहिए, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। बाय बाय, थैंक यू।